हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में टॉपिक देखते हैं बोरोड फंड्स। बोरोड फंड में आगे हमने देखा था कि कहाँ कहाँ से बोरो करके हमारा बिजनेस में अमाउंट ऑफ कैपिटल गैदर करते हैं। तो डिबेंचर के थ्रू डिबेंचर्स इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके, पब्लिक डिपॉजिट्स इशू करके हम पब्लिक के पास से पैसे गैदर कर सकते हैं। अब हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो भी देयर, जिसके थ्रू हम हमारे बिजनेस के लिए पैसे गैदर कर सकते हैं। नाउ वी आर हैविंग द कमर्शियल बैंक. Commercial banks are also very important role playing in our capital gathering. तो जब हमें शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए तो बैंक प्रोवाइड करती है। बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो वो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है। और बैंक जो है दैट हैव टू बी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक। बैंक के पास पब्लिक डिपॉजिट्स करती है, वो पैसे जो है वो दूसरे को लैंड देती है। तो वो पैसे जो है वो दूसरे के पास से शॉर्ट टाइम के लिए बिजनेसमैन और कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस लेते हैं। ओके, तो ये जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए लोन लेते हैं, कैश क्रेडिट लेते हैं या फिर ओवरड्राफ्ट लेते हैं। तो इन दिस थ्री फॉर्म्स कमर्शियल बैंक्स आर हेल्पिंग टू द बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रीज। तो हम ये डिटेल में देखते हैं। अब लोन, कमर्शियल बैंक लीड्स मनी टू business organization in the forms of loan which is as per such and policy of the bank. क्योंकि बैंक की ये पॉलिसी होती है कि जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स जो है वो डिपॉजिटर के पास से लाए हैं कमर्शियल बैंक, तो वो अपने पास ना रखते हुए वो दूसरों को देंगे। सपोज एक बैंक है, उन्होंने 5% से अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कलेक्ट की है और वो 16% से लोन दे रहे हैं। सो ये दोनों के बीच का जो भी अमाउंट है 11%, तो ये जो 11% जो है वो कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट हुआ। सो दिस वे कमर्शियल बैंक्स आर वर्किंग। तो लोन के फॉर्म में पैसे देते हैं इंस्टीट्यूशंस बिजनेसमैन को, और वो भी प्रोवाइड लोन आफ्टर प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। मीन्स कंपनी जो है वो ले भागू तो नहीं है, मीन्स हमारे पैसे लेकर भाग जाए तो इसीलिए बैंक जो है वो वेरिफिकेशन करती है और कंपनी की कैपेबिलिटी देखती है, मनी रीपेमेंट की, लास्ट ईयर का एनुअल रिपोर्ट मंगवाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो देखते हैं। एनुअल रिपोर्ट से पता चल जाता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिट मेकिंग है। तो दिस वे बैंक इज वेरीफाइंग फॉर गिविंग द फाइनेंस, बिफोर गिविंग द फाइनेंस while offering loan the assets of the company is mortgage in favor of बैंक। तो कमर्शियल बैंक से अगर लोन लेनी है तो बिजनेसमैन हैव टू मॉर्गेज द असेट, मीन्स असेट के सामने उनको लोन मिलेगी। जैसे कि मशीन है, 10 लाख का मशीन है, तो बैंक में अगर उस पर्सन को लोन चाहिए तो 10 लाख रुपए का जो मशीन है वो मॉर्गेज देना पड़ेगा। उसके पेपर्स जो है वो बैंक में सबमिट करने पड़ेंगे और उसके सामने उसको लोन मिल सकता है, वो 8 लाख या 8,50,000 का। ओके, सो दिस वे asset have to be mortgaged. Then investors interest have to be paid at the fixed rate of interest over
अप्रूव्ड लोन, तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था वैसे ही जो भी लोन अमाउंट अप्रूव्ड की है उसके सामने उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है. अमाउंट ऑफ लोन कैन बी रीपेड इन प्रिस्क्राइब्ड इंस्टॉलमेंट और टोटल एट द टाइम. तो ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही रहता है. देन आफ्टर नेक्स्ट है कैश क्रेडिट. फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेसमैन की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक्स आर वेरी मच फंक्शनिंग. इंडस्ट्रियल बैंक्स अप्रूव एन अमाउंट ऑफ लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ऑफ स्टॉक एंड पर्सनल प्रॉपर्टीज. स्टॉक का मतलब है जो भी वो गुड्स होता है वो, या फिर पर्सनल प्रॉपर्टीज़ जो होती है ओनर की, उसके ऊपर अप्रूव करती है. देन अप्रूव्ड अमाउंट इज कॉल्ड द कैश क्रेडिट. तो उनको उतना कैश क्रेडिट अप्रूवल मिलता है वो कहलाता है. इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट फैसिलिटी विल बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट यूटिलाइज्ड एंड टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन. सपोज कैश क्रेडिट जो दिया था 25 लाख का दिया था एक कंपनी को, 25 लाख का कैश क्रेडिट दिया है तो उन्होंने उसमें से 10 लाख की क्रेडिट ली है और वो 20 डेज़ के लिए 10 lakhs 20 डेज़ के लिए लिए है. तो ये जो क्रेडिट है इतने दिनों के लिए उनको इंटरेस्ट, सपोज आगे से डिसाइड कर लिया था कि अगर जितने भी पैसे उसके ऊपर 18% इंटरेस्ट चार्ज करना है तो इतना परसेंटेज इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगी फॉर 20 डेज. सो दिस वे दे हैव टू परफॉर्म द वर्क. जितना अमाउंट क्रेडिटर इन्वेस्टर जो है वो विड्रॉ करता है उतने पर ही उनको अमाउंट का इंटरेस्ट पे करना रहता है. देन नेक्स्ट फैसिलिटी बाय द कमर्शियल बैंक इज ओवरड्राफ्ट, जिसको ओडी भी कहते हैं शॉर्ट में. बैंक ऑफर द फैसिलिटी फॉर विड्रॉवल और मोर मनी दैन द बैलेंस. जब आपके करंट अकाउंट में बैलेंस नहीं है तब भी आपको विड्रॉ करने की फैसिलिटी मिलती है. सो अंडर द सर्टेन लिमिटेशन इज कॉल्ड द ओवरड्राफ्ट. नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट. कमर्शियल बैंक इज ऑल्सो गिविंग द फैसिलिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट. बिजनेस यूनिट के अंदर रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और अदर टूल्स एंड थिंग्स आर देयर, उनकी ज़रूरत पड़ती है. तो जब ये ज़रूरत फुलफ़िल करनी होती है तो सामने वाला जो ट्रेडर है उनके पास से वो ट्रेड क्रेडिट लेता है. इन दिस सिचुएशन बिजनेस यूनिट परचेज फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर, दूसरे जो प्रोड्यूसर और ट्रेडर्स के पास से उधार मांगते हैं, उधार खरीदते हैं रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स या फिर अदर टूल्स एंड थिंग्स. तो जब ये क्रेडिट पर सामान मांगते हैं एंड सम टाइम्स के लिए वो क्रेडिट, तो दैट इज़ कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल. तो ये जो वर्किंग कैपिटल का ही हिस्सा है, मीन्स शॉर्ट टाइम के लिए हम अगर किसी का अमाउंट यूटिलाइज करते हैं, सो द क्रेडिटर डू नॉट प्रोवाइड द कैपिटल डायरेक्टली. तो ये जो ट्रेडर्स होते हैं उनको पैसे मिल जाते हैं इन फ्यूचर आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, और ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है. बट बाय गिविंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट दे सेटिस्फाई द कैपिटल रिक्वायरमेंट. ओके, तो उनको वर्किंग कैपिटल नहीं लेनी पड़ती है और ट्रेड क्रेडिट से ही उनको काम चल जाता है. ओके, सो दिस वे ऑल्सो बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटीज. Next is internal corporate deposits.
यूजुअली व्हेन अ कंपनी गिव्स डिपॉजिट्स टू द अदर कंपनी विच इज़ इन नीड ऑफ फंड, एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को जिसको पैसे की ज़रूरत होती है उनको पैसे दे, देन सच डिपॉजिट इज़ कॉल्ड द इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट। इंटर बैंक ट्रांजैक्शन जैसे होते, एक बैंक को दूसरे बैंक की ज़रूरत होती है तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस थे, कॉल मनी एंड नोटिस मनी। वैसे ही यहाँ पर भी एक कंपनी को ज़रूरत होती है तो दूसरी कंपनी उसको हेल्प करती है, तब वो कहलाता है इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट। यूजुअली दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस अकर बिटवीन अ मेजर कंपनी एंड माइनर कंपनी। आगे पढ़ा था हमने, मेजर कंपनी मीन्स 50% से ज़्यादा शेयर्स अगर किसी के पास होल्ड कर रहा है तो वो मेजर कंपनी, और 50% से कम शेयर जिसके पास है वो माइनर कंपनी होती है। तो ये दोनों के बीच में होता है। ऑल्सो हैपन बिटवीन वेरियस कंपेयर्ड विद वेरियस कंपनीज मैनेज बाय वन ग्रुप, सिर्फ एक ही ग्रुप मैनेज करता है, वैसी कंपनियों के अंदर भी ऐसा इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट चलन होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द टाइम लिमिट इज़ डिसाइडेड बाय द अग्रीमेंट, इनके बीच में भी अग्रीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग टू ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना रहता है। एज कंपेयर विद द अदर सोर्सेज दिस बोरोड इज़ ईजी, क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी को हेल्प करती है, सो दैट वे ऑल्सो दैट कैन बी ईजियर फॉर। नाउ डिफरेंसेस देख लेते हैं अब। डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। ओनर फंड मीन्स ओनर का खुद का जो फंड होता है वो ओनर्स फंड, बोरोड फंड मीन्स बाहर से लाए हैं तो वो, तो हमने ये दोनों देखे थे। नाउ मीनिंग देख लेते हैं। ओनर्स फंड, फंड इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड ओनर्स फंड। बोरोड फंड फ्रॉम द अदर सोर्सेस एंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड बोरोड फंड। अदर दूसरे सोर्सेज से लाए हैं तो वो बोरोड फंड कहलाता है। सोर्सेज क्या है? इक्विटी शेयर के फॉर्म में, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के फॉर्म में, या फिर डेप्रिसिएशन रिजर्व एंड फंड्स के फॉर्म में। ये डेप्रिसिएशन फंड एंड रिजर्व फंड्स क्या है? जो हमने साइड में फ्यूचर में अगर कुछ कंटीजेंसीज आ जाती है, कटोकटी आ जाती है, तो उसके टाइम पर हमें ये पैसे यूटिलाइज करने के लिए हम साइड में रखते हैं, तो दैट इज़ रिजर्व फंड। एंड द बोरोड फंड जो है कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम द डिबेंचर्स, कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके थ्रू हमें शॉर्ट टाइम के लिए अवेलेबल हो सकती है। देन रिटर्न, उनको क्या देना पड़ता है? रिटर्न इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, क्योंकि शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ता है। और रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ता है। डिपॉजिटरीज को जो भी डिपॉजिट बोरो किया है हमने लोन, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। देन रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट फिक्स्ड, और अदर्स के अंदर दैट इज फिक्स्ड। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब लास्ट में सारे फंड का सारी लायबिलिटीज़ फुलफ़िल हो जाती है, तो जब बिजनेस वाइंड अप करना रहता है तभी ये ओनर फंड लास्ट में रिपेड होता है। और बोरोड फंड जो है वो आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड अर्लियर देन द ओनर्स फंड, मीन्स प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड जो होता है 5 ईयर 10 ईयर, जिसके जितने टाइम के लिए उन्होंने इशू किया है उस टाइम के बाद उसको रिटर्न करना पड़ता है, फंड वापस देना पड़ता है, क्योंकि हमने टेम्पररी यूटिलाइज किया था। सो दिस वे डिफरेंस ऑफ ओनर फंड एंड बोरोड फंड 2 मार्क्स में पूछ सकते वैसा क्वेश्चन है। सो स्टडी इट वेल, थैंक यू।